वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है, कंप्लीट एज इट इज पेपर आ चुका है, पूरा का पूरा यही परीक्षा में आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करके जाना है, क्योंकि यही का यही पेपर आएगा, एज इट इज पेपर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। पूर्णांक 60 नंबर आपका पेपर आएगा। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो आपको नंबर भी 60 ही आएंगे। ठीक है, परीक्षा होती है 2.5 घंटे होती है आपकी। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही का यही पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके 1 से 5 तक, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा पेपर यही आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना है, तभी जाके आपको 60/60 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है, ये पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 365 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 365 यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, जिसे 1 वर्ष अपन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 365 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जो होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शरद ऋतु, तीसरा है बसंत ऋतु, चौथा है शीत ऋतु। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? शरद ऋतु, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में शरद ऋतु होती है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भूगर्भवेत्ता, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है किसान, चौथा है पुरातत्वविद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन, यानी कि पुरातत्वविद, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। सम्राट अशोक के साम्राज्य की क्या राजधानी थी? ठीक है, सम्राट जो अशोक था उसके साम्राज्य की क्या राजधानी थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है उज्जैन, चौथा है कौशाम्बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका पाटलिपुत्र, जो कि पटना का पुराना नाम था। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो सम्राट अशोक था उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत जो अपने गाँव में होती है, उसमें उसका जो मुखिया होता है कौन होता है? ए सरपंच, बी पंच, सी पार्षद, या फिर डी सचिव। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सरपंच अपने गांव का मुखिया होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे पेपर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए तो ये पेपर भी पूरा का पूरा परीक्षा में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। भारत में धान की फसल रिक्त स्थान ऋतु में बोई जाती है, यानी कि धान जो होते हैं वो चावल, ठीक है, वो कौन सी ऋतु में बोए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि अपने राज्य में तो सोयाबीन बोई जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में, यहाँ पे अपने राज्यों में भी कहीं कहीं धान की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आपने देखा होगा। ठीक है, जहाँ अधिक पानी होता है, किसी खेत में ढलान होता है, पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे अपन धान बोते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, कहीं कहीं पे अधिक जो आपकी पानी भरा रहता है, वहाँ उस खेत में अपन धान बोते हैं। ठीक है, तो वर्षा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। धान की जो फसल होती है वो हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 552। ठीक है, 552 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिससे फिर प्रधानमंत्री बना जाता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो 552 सीट में से 300 सीट पिछली बार जीते थे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। 8वां क्वेश्चन है। वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो देखिए, जिनका सीमित भंडार है वो तो कहलाते हैं अनवीकरणीय। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय।
अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन, और जिनका असीमित भंडार है उन्हें कहते हैं हम नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अनवीकरणीय कौन कौन सा है, जैसे कि पेट्रोल है, जीवाश्म वगैरह, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय है क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, ठीक है। तो सभी को पता है कि पृथ्वी के ऊपर क्या होती है, मृदा होती है, यानी कि मिट्टी होती है, ठीक है। तो मृदा यानी कि मिट्टी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, मिट्टी यानी कि सोइल, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए, ठीक है, काई की खेती की जाती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश काल यानी कि जो अंग्रेजों का काल था, उस समय गांधी जी वाला काल जो था, जब गांधी जी थे तब नील की खेती की जाती थी। नील एक पेड़ होता था जिसे इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसकी खेती की जाती थी, और इससे क्या होता था, इससे हम वस्त्र रंगते थे, ठीक है, पर्पल कलर का ये होता था। इसलिए ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए कौन सा, नील की खेती की जाती थी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट रिक्त स्थान हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे मैंने आंसर आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं 11 से 16 तक, ठीक है, जिनके लिए सबके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो सारे जो क्वेश्चन है आपको मैं शो कर दूंगा, ताकि आप उनका या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन्हें आपको याद करना है, तभी आपके 60/60 नंबर आ पाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया गया, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए, ये आपको करना है। पांचवा क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पुरातत्वविद पूरा वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अध्ययन करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 लिखिए। तो देखिए 3 कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। पहला क्या है, आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई थी उसने, ठीक है, ये उसके द्वारा काम किया गया था पहला। दूसरा क्या था, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए तथा अनेक कुएं खुदवाए, ये उसका दूसरा काम था, ठीक है। तीसरा काम क्या था, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशाला बनवाई थी, ठीक है। तो ये अशोक द्वारा किए गए 3 कार्य हो जाएंगे। आपको इनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये याद करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, इसके आपको 2 पॉइंट याद करना है। पहला क्या है, धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, मनुष्य तथा जानवरों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, धरती पर जल पाया जाता है, अन्य ग्रहों पर जल नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। दूसरा क्या है, पृथ्वी का तापमान भी संतुलित है, ठीक है, जैसे कि गर्मी में गर्मी होती है, ठंड में ठंड लगती है, सर्दी लगती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो संतुलित है, इस वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है। पहली होती है घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, एक ही जगह, ये ऐसे। और दूसरा होता है परिक्रमण, यानी कि ये खुद भी घूम रही है और ये सूर्य के चक्कर भी लगा रही है आसपास, ठीक है, मतलब खुद भी घूम रही है और आसपास चक्कर भी लगा रही है, ठीक है। तो 2 प्रकार की इसकी गतियाँ होती है कि पहली कौन सी है, घूर्णन, यानी कि वो अपने अक्ष पे घूमती है। दूसरा है परिक्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो 365 दिन में ये एक बार में चक्कर पूर्ण करती है, जो अपना 1 साल होता है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी की कितनी गति हो जाएगी, पृथ्वी की 2 गतियाँ हो जाएगी, पहली है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन दे रखा है, सरकार के विभिन्न स्तर पर कौन कौन से उनके नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। रेशमी, ये मैं भूल गया था, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं। तो देखिए इसका पहले देख लेते हैं, फिर वो वाला देखते हैं कि रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, क्योंकि कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आने वाला है परीक्षा में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन क्या है कि सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए सरकार के ये स्तर हैं। पहला स्तर है केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर में कौन सी आती है, केंद्रीय सरकार आती है। दूसरा स्तर है आपका राज्य स्तर, राज्य स्तर में राज्य सरकार आती है।
तीसरा स्तर है जिला स्तर। जिला स्तर में आपका जिलाधिकारी आता है और चौथा स्तर होता है गांव स्तर, जिसमें सरपंच उसका मुखिया होता है। तो ये आपके 4 स्तर होते हैं, आपको इनका खास ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप टेबल के फॉर्म में लिख के आए ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आपके हर क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं। तो चलिए इनके आंसर से मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना क्यों करते हैं, 3 कारण बताइए। यानी कि सरकार के कार्यों में रुचि भी लेते हैं और आलोचना भी करते हैं। सही बात है, बिल्कुल, मतलब कोई ना कोई कमी निकालेंगे जरूर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कोई कारण। दूसरा है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर कैसे निर्भर है। यानी कि जो शहर के लोग हैं वो गाँव पे किस प्रकार निर्भर है और जो हम गाँव के हैं वो शहर पे किस प्रकार निर्भर है, ठीक है। चलिए वनों को संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। 3 आलोचनाएं आप देख सकते हैं। पहला क्या है, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पहला कारण तो ये, बिल्कुल हम वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा, लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा है, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 कारण आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, बिल्कुल नौकरी वगैरह कोई जॉब वगैरह ढूंढने के लिए शहरों में जाती है, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जी आदि पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो सब्जी वगैरह होती है वो बिल्कुल अच्छी शुद्ध हमारे गाँवों में पैदा होती है, इसलिए जो शहर के लोग हैं उन्हें खरीदते हैं। तो ये शहर के लोग तो गाँव पर डिपेंड है, यानी कि गाँव पर निर्भर है, और हम नौकरी वगैरह और जो जैसे कि कोई अस्पताल वगैरह हो अच्छी बड़ी बड़ी सिटियों में, उनके लिए तो ये हम शहर पे निर्भर है, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्भर होते हैं। ये देखिए, जहाँ ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। वर्णों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्य का भोजन किस प्रकार का होता है। सरकार द्वारा नेशनल पार्क की सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, आपके 5-5 नंबर के होते हैं, मोस्ट IMP है। इनका सॉल्यूशन मैं आपको कल वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए सुबह अपलोड करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि मैं इनके वीडियो सुबह अपलोड करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोब क्या है, ये आपको बताना है, ग्लोब। दूसरा है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट IMP है भाई, 20 नंबर है ये 4 क्वेश्चन के, ठीक है। तो इनके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी कल सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को बताइए, ये आपको बताना है, और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को बताइए, ठीक है। ये आपको करना है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार अधिक से अधिक वॉच कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है, और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ पेपर आएगा, ठीक है। पूर्णांक 60, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे, 60/60 नंबर आप प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन रह गए उनका सॉल्यूशन मैं सुबह अपलोड करूंगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।